गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 1 जून 2020 को हम सुबह 6 बजे इंग्लिश की वोकेब के सेशन नंबर 33 क्लास नंबर 33 के साथ उपस्थित हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और इस सप्ताह हम कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं हम आज की वोकेब नंबर 92। एब्रोगेट मतलब होता है, वर्ब के रूप में होता है निष्क्रिय कर देना। निष्क्रिय कर देना का मतलब होता है टू ऑफिशियली एंड ए लॉ, यानी जो ऑफिशियली का मतलब होता है जो बिल्कुल नियमानुसार कानूनी रूप से अपने दफ्तर के अनुसार जो चीज़ को रद्द कर देना, किसी एग्रीमेंट यानी सहमति को रद्द कर देना। यूँ भी हो सकता है इसका कि टू एबोलिश बाय अथॉरिटी। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश, टू एबोलिश बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी के द्वारा करना। इसको लिए एक और वर्ड भी होता है नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी देर के लिए कि कहीं चुनाव हुआ और कहीं चुनाव होने पर क्या होता है, चुनाव में ये धांधली पाई गई, कुछ मिसकंडक्ट हुआ, कुछ गलती हुई, लोगों ने मतलब बेईमानी से वहाँ पे आदमी जीत गया, तो वहाँ पर जो चुनाव होता है वो इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन हैज़ नलीफाइड द रिजल्ट। नलीफाइड का मतलब होता है वहाँ पे शून्य कर देता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी वर्ड होता है ये एब्रोगेट नलीफाई भी होता है। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो इनवैलिडेट का मतलब होता है वही जिसको निष्क्रिय कर देना, अवैध कर देना। रिपील का मतलब होता है निरसन का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे इंग्लिश में इसमें मैथ्स में वर्ड होता है रिपील का मतलब होता है निरसन का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना। जैसे मैथ्स में क्या होता है, एक ये जैसे कि 2x = 4, तो यहाँ पे 2 तो ये क्या कर दिया आपने, निरसन कर दिया। निरसन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, काट दिया। जैसे अपन बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे कि x = x+2, तो x से आपने निरसन कर दिया, ये क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। रिसाइन है ना, रेस्किन रिसाइन नहीं है, रेस्किन का मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से किसी चीज़ को रद्द कर देना, यानी कैंसल बाय लॉ, यानी किसी चीज़ को कैंसिल कर देना नियमानुसार। अगला होता है एनूल। ध्यान रख लेना, ये स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने, ये दिक्कत थी, मुझे पता थी शुभम ये करेगा। एनूल की स्पेलिंग क्या होता है, ANNUL। क्या होती है, ANNUL, और यहाँ लिखी हुई है ANNUAL, एनुअल। ये अनुअल है, अनुअल मतलब वार्षिक, जैसे एनुअल एग्जाम होती है, ये है अनुल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर एक काट लीजिएगा, ठीक है। एनुल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रद्द कर देना। जैसे कि क्या होता है जैसे कि मतलब जैसे कोर्ट हैज़ एनुल्ड द मैरिज रजिस्ट्रेशन, यानी क्या, शादी का जो रजिस्ट्रेशन किया था वो कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। एनुल्ड द मैरिज हैज़ बीन एनुल्ड, यानी शादी जो है बिल्कुल रद्द हो गई, ठीक है। अब आता है रेपुडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, किसी चीज़ को निषेध कर देना, ठीक है। तो ये एनुअल की स्पेलिंग सही कर लेना थोड़ा, है ना, ये एनुअल नहीं है, एनुअल। एंटोनिम्स होते हैं इसके, अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को मंजूरी दे देना, स्वीकृति दे देना। इनेक्ट, किसी को कार्य में लाना। रेटिफाई का मतलब होता है किसी समझौते की औपचारिक संपुष्टि करना, सैंक्शन कर देना, स्वीकृत कर देना, इंस्टीट्यूट करना, किसी को काम में लाना। तो इस प्रकार से ये इसके एंटोनिम्स हुए और इसका यूज़ हुआ द रूल हैज़ बीन एब्रोगेटेड, यानी रूल जो है वो रद्द कर दिया गया है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, और कंसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी आपसी सहमति से, आपसी तालमेल से ये रूल को क्या कर दिया। जैसे कई सारे अभी हमारे संविधान में रूल बने हुए हैं, तो उन रूल को क्या होता है, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर क्या होते हैं, उन रूल को क्या कर देते हैं, एब्रोगेट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। अब आता है अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा से वंचित, शोषित, अल्प अधिकार वाले। जैसे कि थोड़ी देर के लिए इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन, ये किसी इंसानों के लिए होता है। नॉट इंजॉइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और राइट,
यानी जो अपने जीवन शैली रहने की वह उस रूप में एंजॉय नहीं कर रहा है, उस रूप में राइट और उस प्रकार से अधिकारों को एज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी, यानी जो हमारी जो सोसाइटी की जो मेजॉरिटी है, वो जो लोग बिल्कुल जिस प्रकार से खा पी रहे हैं, जिस प्रकार से उनका रहन सहन है, उस प्रकार से जिन लोगों को नहीं मिलता है वो उस प्रकार से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, है ना, उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को, कई सारे लोग जो होते हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको रहना नहीं मिल रहा है, तो जो बच्चों को खाना नहीं मिलता है, रहने मिलता है, जैसे बेसिक नीड जिसको नहीं मिलती है उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज। ठीक है, सिनोनिम से बात करते हैं इसको, डिप्रेस्ड जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अत्यधिक गरीब, वेरी पुअर, डिसएडवांटेज मतलब होता है जिसको कोई लाभ नहीं हुआ, अलाभकारी, इसका एंटोनिम्स होगा प्रोस्पेरस संपन्न, रीच धनवान, वेल्दी संपन्न, प्रिविलेज्ड जिसको शोषण नहीं हुआ हो, मेरी, मेरी का मतलब होता है खुश, और एक और वर्ड भी होता है वेल ऑफ। कौन सा वर्ड होता है? वेल ऑफ, वो भी लिख लेना आप। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? खुश। ठीक है, यूज़ इसका है वी शुड हेल्प, यानी हमें मदद करना चाहिए अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, यानी जो लोग, जो बच्चे हैं जिनको अधिकार नहीं मिला, जो सुविधा से वंचित है, जो शोषित, उन लोगों की हमें मदद करना चाहिए। अगला वर्ड है हमारे पास वोकेब नंबर 94, इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब क्या होता है? इंडेप्टेड का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ या अनुग्रहित। जो आभारी हो, कृतज्ञ हो, अनुग्रहित है। जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है, दो चीज़, अगर आप किसी रूप में चीफ गेस्ट के रूप में बन के गए किसी एनुअल फंक्शन में, इफ़ यू गो एज ए चीफ गेस्ट इन एन एनुअल फंक्शन, जैसे कि जो एनुअल फंक्शन करवाता है, लास्ट में क्या होता है, वो आभार व्यक्त करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए यह जो संस्था है आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, आभारी है नहीं। वी आर इनडेप्टेड, यानी हम पूरी तरह से आपका आभार। तो इनडेप्टेड का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ। ओइंग ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। रिकॉग्निशन, यानी आपको पहचान देते हैं। टू अनदर फॉर हेल्प फॉर फेवर्स, यानी उसकी मदद के लिए या फिर उसके पक्ष के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स होता है एप्रिसिएटिव, उसकी प्रशंसात्मक रूप में कहा जाए। बी गोल्डन का मतलब होता है, बी होल्डन का मतलब होता है उसके प्रति, ग्रेटफुल का मतलब आभारी, ओब्लाइज्ड मतलब आभारी। चलिए एंटोनिम्स की बात करते हैं। थैंकलेस, निराधार, बिल्कुल एकदम। अनहेप्रिसिटी, यानी किसी का कोई अनग्रेटफुल, तो यानी आपके अनग्रेटफुल का मतलब होता है अकृतज्ञ। चलिए यूज़ इसका है अमिताभ बच्चन सेड दैट, अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि ही इज़ इंडेप्टेड, यानी वह आभार व्यक्त करता है, आपका अनुग्रहित है। टू ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब श्रोता का। फॉर देयर लव, उनके प्रेम के लिए। व्हेन ही रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड, जब उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जब रिसीव किया, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने जो ऑडियंस है उनके प्रेम के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, है ना, उनका आभारी हूँ। चलिए, तो यहाँ पर 3 वर्ड पढ़े, आज हमने 3 वर्ड पढ़े, बहुत ही प्यारे वर्ड, सुंदर वर्ड, सुशील वर्ड। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है निष्क्रिय कर देना। अंडर प्रिविलेज का मतलब सुविधा से वंचित, और अनुग्रहित का मतलब होता है आभारी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड पढ़े। अब हम पढ़ते हैं हमारी वोकेब की तरफ। वोकेब का जो पहला वर्ड है वो बड़ा ही अच्छा वर्ड है, वो है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्टिकुलरली ए प्रीचर। प्रीचर का मतलब क्या होता है, पहले तो यह बात करते हैं। क्या होता है प्रीचर का मतलब? प्रीचर का मतलब होता है उपदेश, जैसे प्रीच, प्रीच का मतलब होता है उपदेश, और प्रीचर का मतलब हो गया जो उपदेश देने वाला। तो यहाँ पर प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। देखिए पुराने ज़माने में उपदेशक को फिलोसोफर बोला जाता था, जैसे रूसो थे, हमारे सुकरात थे, है ना, अरस्तु थे। ये सब लोग क्या करते थे, गली गली घूम घूम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने उपदेश दिया करते थे, धर्म की बात कहा करते थे, जीवन क्या है, जीवन के बारे में कहा करते थे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते थे, इंटिनेरेंट। क्या बोलते थे इसको, इंटिनेरेंट, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है, इटिनेरेंट यानी भ्रमणकारी, भ्रमणकारी। यानी हम कह सकते हैं कि जो रूसो वाज या एरिस्टोटल वाज इटिनेरेंट,
यानी अरस्तु जो थे वो इटिनेरेंट थे, भ्रमणकारी थे। भ्रमणकारी मतलब होता है दूर दूर घूम घूम के अपने उपदेशों का प्रचार करते थे। तो इटिनेरेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी। अगला वर्ड है हमारे पास वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेजेस। देखो हमेशा चीज़ें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को सुधारा करें। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाओं को एक साथ बोल सकता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। क्या होता है? द्विभाषी। चलिए अगले बात करते हैं हमारे पास वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड, यानी किसी भी फील्ड में, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र में, लीड करता है। लीड करता का मतलब होता है जैसे कि ये आदमी है, ये लोग हैं यहाँ पे, ओ ये लोग 50 हज़ारों लोग यहाँ पे, इनको लीड करता है। लीड करता है मतलब होता है इनका अगुआ बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पायोनियर। क्या बोलते हैं? पायोनियर, यानी जिसको बोलते हैं अगुआ या अग्रदूत भी बोलते हैं इसको, अगुआ। अगुआ, ठीक है। तो ये जो होता है पायोनियर होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसके लिए वन हु डज नॉट टेक एनी इनटॉक्सिक ड्रिंक्स। इनटॉक्सिक का मतलब होता है हानिकारक, ड्रिंक का मतलब होता है पेय, यानी कोई हानिकारक पेय नहीं पीता, जैसे शराब होती है, इस प्रकार की कोई सेवन नहीं करता। जब नहीं करता उसको बोलते हैं टी टोटलर। बहुत ही प्यारा है, कौन सा वर्ड है? जैसे कि माय फादर इज़ ए टी टोटलर, यानी टी टोटलर का मतलब यहाँ पे कोई याद रखने का, टी का मतलब होता है चाय। अब जो चाय पीने वाला होता है, देखो यहाँ पे स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत देना, अभी पहला अपने को अर्थ के टी ई ए टी मतलब होती है चाय, तो टी डबल ई टी, टी टोटलर, यानी केवल वो टोटल क्या पीता है? टी पीता है। अब जो टोटल टी पीता है वो इनटॉक्सिक ड्रिंक्स नहीं पीता, तो इनटॉक्सिक ड्रिंक का मतलब होता है टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब होता है मद्य त्यागी, यानी जिन्होंने शराब को त्याग कर रखा है। जैसे माय फादर वाज या माय फादर इज़ ए टी टोटलर, ठीक है, बट आई एम नॉट ए टी टोटलर, पर मैं टी टोटलर नहीं हूँ, मैं तो पेग लगाता हूँ साहब। तो ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। वर्ड वन हु सफ़र्स फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर, जिसका नर्वस डिसऑर्डर होता है। नर्वस का मतलब होता है नर्व, नर्व का मतलब होता है तंत्र, तंत्र से तंत्रिका बन गया, तंत्रिका तंत्र, यानी जिसका तंत्रिका तंत्र डिसऑर्डर हो। डिसऑर्डर का मतलब होता है उसमें बिल्कुल जिसके कैसे, जैसे कि जिसके मस्तिष्क के टार ढीले हों, उसको आदमी क्या को बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। क्या बोलते हैं? न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब पागल भी होता है, ध्यान रख लीजिए भाई। आदमी के जिसके नर्व सिस्टम हो, दिमाग के तार ढीले हो, तो वो क्या होगा? पागल ही कहलाएगा। उसको मनोविक्षिप्त भी बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं? मनोविक्षिप्त। तो मनोविक्षिप्त जो होता है उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। चलिए आज हमने 4 वर्ड पढ़े। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी जाता है तो इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, ठीक है। बाइलिंगुअल, बाय मतलब दो, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज से बनता है, लिंगुअल तो द्विभाषी हो गया। पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है किसी फील्ड में किसी का लीड करने वाला, अगुआ, अग्रदूत। टी टोटलर जो टी नहीं पीता है, यानी मध्य त्यागी। और जो नर्वस सिस्टम जो होता है, उसका नर्वस डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूरोटिक, ठीक है। तो आज हमने 4 वर्ड पढ़े, ये 5 वर्ड पढ़े। अब उसके बाद होता है टेस्ट करते हैं। वही, हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न? इफ यस देन प्लीज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इफ नो देन गो थ्रू द प्रीवियस वोकेब लेक्चर्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, 5 वर्ड है आपका। इम्पेचमेंट का एंटोनिम लिखिए, आउटराइट को आपको सेंटेंस बनाइए, नंबिंग का आपको सिनोनिम्स लिखिए, और मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इसको क्या बोलते हैं, और वन हु लिव्स इन ए कंट्री विदाउट सिटीजनशिप इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि 1 जून को सोमवार के दिन वोकेब का जो सेशन आया है आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग इन वोकेब्स, ठीक है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अगले ग्रामर और आपके जो कॉम्प्रिहेंशन के सेशन हैं उनको भी लेके बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भारत।